कंपनियों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। भारत की करीब 140 करोड़ आबादी और बीमा की ना के बराबर पहुंच। मतलब आंकड़े बताते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2021 में देश के 100 लोगों में से बस 3 के पास ही जीवन बीमा पॉलिसी थी। यानी बीमा कंपनियों के लिए खुला आसमान, ग्रोथ के भारी मौके और जमकर मुनाफा। कंपनियां लगी भी इसी होड़ में थीं। फिर साल 2020 में कोविड ने हमला कर दिया और बीमा कंपनियों की बैंड बज गई। अब आप सोचेंगे कि ऐसा आखिर क्या हुआ? तो हुआ यूं कि जब कोविड की लहर आई तो लोगों की डेथ और हॉस्पिटलाइजेशन में तेजी से इजाफा हुआ। लोगों ने इंश्योरेंस क्लेम्स फाइल करने शुरू कर दिए और बीमा कंपनियों पर भारी बोझ पड़ गया। आंकड़े बताते हैं कि वित्त वर्ष 2022 में जीवन बीमा कंपनियों के डेथ क्लेम और पे आउट रिकॉर्ड लेवल पर चले गए। कोरोना की दूसरी लहर ने तो जैसे इंश्योरेंस कंपनियों का सब कुछ ही छीन लिया था। ऐसे जान लीजिए कि 2020-21 में 11.42 लाख के मुकाबले LIC को 2021-22 के पहले 9 महीनों में ही 12.75 लाख डेथ क्लेम मिले, जो 2019-20 में महज 9.75 लाख थे। यही हाल SBI लाइफ, HDFC लाइफ जैसी कंपनियों का भी रहा। अब क्लेम बढ़े तो कंपनियों की तो जेब ही खाली हो गई। जीवन बीमा में मार्केट लीडर LIC है और 2018-19 में डेथ क्लेम पर दी गई रकम के मुकाबले 2021-22 के 9 महीने में ही चुकाई गई रकम करीब 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा रही। पूरी बीमा इंडस्ट्री को देखें तो डेथ क्लेम की ग्रोथ के आंकड़े चौंकाने वाले हैं। साल 2020-21 में ये तेज उछाल के साथ 46.4% पर चले गए। वहीं साल 2014-15 में ये महज 8.6% पर ही रहे थे। अभी 2021-22 में इंडस्ट्री के डेथ क्लेम के आंकड़े आए नहीं हैं। आशंका है कि 2020-21 के मुकाबले ये नंबर 3 गुना ऊंचा रह सकता है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के 2020-21 में 354 करोड़ रुपए के मुकाबले 2021-22 में 2,107 करोड़ रुपए के डेथ क्लेम थे। अब जब बीमा कंपनियों की जेब खाली हुई तो इनके शेयर भी जैसे ICU में चले गए। बीते एक साल में SBI लाइफ को छोड़कर बाकी सभी शेयरों ने नेगेटिव रिटर्न दिए हैं। हाल ये है कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों के शेयर 52 हफ्ते की ऊंचाई से करीब 11 से 24% तक डिस्काउंट पर ट्रेड कर रहे हैं। कभी बीमा कंपनियों की तेज रफ्तार ग्रोथ पर दांव लगाने वाले निवेशक अब दुखी बैठे हैं कि करें तो क्या करें और जाएं तो कहां जाएं। उठापटक के इस दौर में लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों की वैल्यूएशन भी गिरी है। जैसे ICICI प्रो की वैल्यूएशन एक साल पहले 2.8 गुना थी, जो अब घटकर 2 गुना ही रह गई है। हालांकि कोविड का कहर कमजोर होने से बीमा कंपनियों के चेहरे पर थोड़ी तसल्ली जरूर दिखाई दी है। वैक्सीनेशन की तेज रफ्तार ने भी इनके लिए उम्मीद की किरण पैदा की है। यही वजह है कि आगे चलकर इस सेक्टर की ग्रोथ फिर से तेज रहने की आस है। कोरोना ने लोगों को बीमा की अहमियत भी समझा दी है और लोग धड़ाधड़ पॉलिसी खरीद रहे हैं। यही वजह है कि जीवन बीमा इंडस्ट्रीज के पहले साल की प्रीमियम ग्रोथ में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। कुल 24 जीवन बीमा कंपनियों का अप्रैल 2022 का न्यू बिजनेस प्रीमियम कलेक्शन 84.2% बढ़कर 17,940 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। LIC का जीवन बीमा इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा 65.31% का और बाकी 23 कंपनियों का 34.69% का हिस्सा है। हालांकि प्रीमियम ग्रोथ में तेज बढ़ोतरी की एक वजह पिछले साल का छोटा बेस भी है। उम्मीद है कि महामारी के बाद जीवन बीमा को लेकर पैदा हुई जागरूकता आने वाले महीनों में भी जारी रह सकती है। मार्केट एक्सपर्ट अम्बरीश बालिगा कहते हैं कि जीवन बीमा सेक्टर को कोविड की वजह से काफी नुकसान हुआ, क्योंकि उस दौरान मौतों से क्लेम बहुत ज्यादा हो गए थे। स्वाभाविक रूप से इसका सबसे ज्यादा असर LIC पर पड़ा। लेकिन इसमें एक सुनहरा पक्ष ये है कि साल 2019 में जहां जीवन बीमा की पहुंच 2.82% लोगों तक थी, वहीं अब ये बढ़कर 3.20% तक हो गई है। लेकिन ये अभी भी दूसरे देशों के मुकाबले काफी कम है। इसलिए ये उम्मीद है कि अगले वर्षों में इस सेक्टर को अच्छी ग्रोथ हासिल होगी। प्रीमियम बढ़ने की वजह से बीमा कंपनियों का मुनाफा आगे तेजी से बढ़ेगा। इसलिए ये बीमा शेयर खरीदने के लिए सही समय है। तो कुल मिलाकर अब मामला ये है कि इन्वेस्टर्स को जीवन बीमा कंपनियों के शेयरों में लंबे वक्त तक रुकना पड़ सकता है, तभी उन्हें कोई बड़ा प्रॉफिट मिलेगा। बीमा कंपनियों के लिए मौजूद बड़े बाजार को देखते हुए इन्वेस्टर्स के लिए निश्चित तौर पर मुनाफा मिलने की गुंजाइश है। हाँ, आने वाले वक्त में कोविड की कोई बड़ी लहर का रिस्क इन पर भारी पड़ सकता है।